गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपना गांव को एक्सप्लोर कराऊंगा। आप देखिए वांचो गांव का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा होता है। मेरा गांव का नाम लोंखाव है, तो लोंखाव गांव को मैं एक्सप्लोर कराता हूं आज, जिसमें गांव का लाइफ स्टाइल देखने मिलेगा आपको। गांव में किस तरह से रहता है, और साथ ही आपको हमारा गाँव का जो मोरंग है, जिसको पा बोला जाता है हमारा भाषा में। पा जो है एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है, जिसको हमारा यहाँ में कॉमनली मोरंग का नाम से जाना जाता है। शायद मोरंग जो है आसामीज भाषा है, हमारा भाषा में पा बोला जाता है, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। जहाँ गांव के पुरुष सोने के लिए जाते हैं, और पा जिसमें गांव का जवान लड़का से लेकर के बूढ़ा तक वहाँ में सोने के लिए आते हैं। और पा में सभी लड़के विभिन्न प्रकार के परंपराओं और व्यवहारों के बारे में सीखते हैं, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। और उसके बाद में पुराना ज़माना में हेड हंटिंग करने जाता था, तो हेड हंटिंग करने जाते समय किस तरह से लड़ना है दुश्मन से, वो टेक्निक यही इंस्टीट्यूट में, यही पा में सिखाया जाता था। दुश्मन से लड़ने का तरीका सिखाया जाता था। फिर उसके बाद में जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करना सिखाया जाता था। ऐसा शिक्षा जो पुराने ज़माने में दिया जाता था। तो आज गांव को दिखाऊंगा। गांव में जो हमारा पा सिस्टम है, जिसको मोरंग का नाम से जाना जाता है, वो पा दिखाऊंगा, मोरंग दिखाऊंगा। और उसके बाद में पूरा गांव का जितना लाइफ स्टाइल है उसको दिखाने का कोशिश करूँगा। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं हमारा गांव का लाइफ स्टाइल। आप देख सकते हैं ये लोंखाव गांव का नज़ारा है, कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ये एक साइड से है, दूसरा साइड से आप देखिए, दूसरा साइड ऐसा है, फिर तीसरा साइड से देखने को ऐसा मिलता है। चौथा साइड का मैंने वीडियो लिया नहीं है। ये लोंखाव गांव को हमारा वांचो ट्राइब में सबसे पुराना गांव के लिए जाना जाता है। इस गांव में आपका टोटल पॉपुलेशन आपका 2510 का आसपास है। और उसके बाद में जो हाउस होल्ड का बात अगर हम करें, तो हाउस होल्ड जो है इसमें 380 हाउस होल्ड है टोटल। तो ये हो गया गांव का नज़ारा। अभी गांव का अंदर जा कर के गाँव का सैर कराता हूँ। बने रहिए वीडियो पर। आप देख सकते हैं जैसे गांव में आता है तो हमारा गांव में सबसे पहले दो चर्च मिलता है, एक कैथोलिक चर्च और दूसरा बपटिस्ट चर्च। और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में एक खुला मैदान मिलता है, जो राजा का घर का आंगन होता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं सामने राजा का घर है, फिर ऊपर में एक पा है जो मोरों, वो है पासा। और अगर आप गाड़ी से आता है तो आप गाड़ी को, ये खुला मैदान है, यहाँ पार्क करके आप कहीं भी घूमने जा सकता है। लेकिन जिस दिन फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो त्यौहार के समय में यहाँ आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है। गाड़ी आप कहीं और पार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पूरा गांव वाला सब लोग यहाँ डांस करता है, इसलिए आपको ये खुला मैदान में आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है। अभी चले देखते हैं राजा के घर के अंदर। राजा के घर में जैसे ही घुसता है तो ये कॉमन रूम है, कॉमन रूम मिलता है। जब भी गांव का अगर कोई समस्या होता है या कोई गांव में कोई इश्यूज आता है, तो राजा प्रजा सब यही बैठ करके गांव का मामला को सुलझाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ जब गांव वाला कम्युनिटी हंटिंग करके जानवर मार के लाता है, तो उसका सिर यही रखा जाता है। अब कुछ हिरन का सिर है, जंगली सुअर का सिर है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये शेर का खाल है, शेर का खाल है। और उसके बाद में ये आप सब देख सकते हैं ये तेंदुआ का खाल है, हिरन का माथा है, हिरन का माथा है। फिर उसका रॉयल स्टैग, माउंटेन गोट, जितना भालू, शेर, जितना जानवर का माथा है वो यही रखा जाता है। और साथ ही आप देख सकते हैं जितना गांव वाला बाहर से फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई गेम्स एंड स्पोर्ट में जीत कर लाता है, तो उसका ट्रॉफी यहाँ रखा जाता है राजा का घर पे। रॉयल स्टैग का जो माथा है उसको सजा करके रखा गया है, और उसके ऊपर बंदूक रखा गया है। बंदूक के ऊपर आप देख सकते हैं फिर बड़ा सा गोल सा वो एक गाँव है, जिसको हमारा भाषा में बाई बोला जाता है, उसको इस तरह रखा जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं गांव का सबसे बड़ा मोरंग, हमारा भाषा में पा बोला जाता है। और ये जो पेड़ है, ये एक पेड़ है जिसमें पुराना ज़माना में दुश्मन को मार के उसका सिर इसी पेड़ पे लटकाया जाता था। और आप देख सकते हैं ये है हमारा गांव का सबसे बड़ा डॉर्मेट्री पा। पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, आज मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न ज़माना में कुछ इसी तरह
तीना से बनाया गया है। पहले जब पत्ता से बनाता था तो बहुत बढ़िया सुंदर से दिखता था। और आप देख सकते हैं ये वही पेड़ है जो दुश्मन को मार के लाता था और उसके बाद उसका सिर इसी पे डिकम्पोज होने के लिए इसी पे लटका करके रखता था। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। ये जैसे ही हम पानू के अंदर जाता है तो ऐसा लकड़ी में नक्काशी बनाया हुआ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये एक मेल है, एक फीमेल है। मेल और फीमेल का सिंबल दिया गया है और साथ में लकड़ी में कुछ बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ सांप बनाया, बंदर बनाया और उसके साथ साथ हाथी बनाया। सब मतलब दुनिया में जितना भी चीज़ है उस सब का नक्काशी बना करके रखा गया है। और ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, कोई लकड़ी को जोड़ के बनाया हुआ लकड़ी नहीं है। आप देखिए। और अब ये देख सकता है ये लकड़ी का बनाया हुआ है। इसको दरवाजा के सामने रखा जाता है और ये अंदर से खोखला होता है। अगर कोई अनजान आदमी पाँव में प्रवेश कर जाता है तो इसके ऊपर जैसे ही कदम रखता है तो ये आवाज़ करता है। तो अंदर में जितना लोग अंदर में सोए हुए हैं वो सब समझ जाता था कि कोई अनजान आदमी आ रहा है। तो इसको दरवाजा में एंट्री पॉइंट में रखा जाता था ताकि दुश्मन अंदर आने का आहट को पहचान सके। साथ ही आप देख सकते हैं इसके सामने में आपका जानवर का माथा रखा हुआ है। पहले ज़माना में यहाँ में आपका दुश्मन का माथा रखा जाता था। अभी दुश्मन का माथा को क्रिश्चियनिटी होने के बाद में बाहर में डंप करके रखा हुआ है। ज़मीन खुदाई करके ज़मीन का अंदर में दफना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दुश्मन का माथा। तो ये था हमारा वांचो का डोमेट्री। अभी थोड़ा गांव का जायज़ा लेते हैं, गांव में कैसे रहते हैं लोग, थोड़ा उसको भी परखते हैं। चलिए। आप देख सकते हैं गांव में किस तरह से धान को सुखाया जाता है। बांस का रस्सी से बनाया हुआ कारपेट को बिछा करके उसमें धान सुखाया जाता है धूप में। हमारे वंचो लोग बहुत मेहनती होते हैं, कोई गांव में बेकार में रहता नहीं है। खेती जाना, अगर खेती नहीं जा सकता है तो घर में कुछ ना कुछ काम करना, जैसे कि खेती से लाया हुआ अनाज को साफ करना, अनाज को सुखाना, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ घर में करते रहते हैं। तो हमारा वांचो लोग बहुत मेहनती होता है और हर काम को लगन से किया जाता है। कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं होता है, लेकिन मेहनत और लगन से काम करने का आदत हो चुका है, इसलिए बिना काम किए कोई बेहतर नहीं रहता है। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह दिखाता रहूँगा गांव का जीवन शैली। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा यूट्यूब में हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आप सबको इसी तरह दिखाता रहूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको मेरा दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय सबको।